लाल कह रहे हैं, जब पवन सुत आए हैं सूचना लेकर, रहा एक दिन अवधि कर, एक दिन शेष रह गया, चिता तैयार हो रही है। यदि कल प्रातः मेरे राम नहीं आए तो मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा। इस भाव को ही भक्तों ने पिरोया भरत लाल का। भरत लाल कह रहे हैं, पवन सुत पवन सुत मैं न जीऊं दिन रात, मैं न जीऊं दिन रात, पवन सुत मैं न जीऊं दिन रात। राम पवन सुत ने कहा भरत से, भरत भैया
सिय लखन सह रामहि आवत, सिय लखन सह रामहि आवत, रावण किए संहार पवन सुत, भरत भैया मरने को नहीं का, भरत भैया मरने का नहीं का। जीने का लोना तुलसी भरत प्रेम की महिमा, तुलसी भरत प्रेम की महिमा, रटत निरंतर मैं न जीवूं बिनु राम। उस जगदात्मा परमात्मा के बिना जब हम जी न सके तो सोच लेना जीवन सार्थक हो गया। जैसे जल के बिना मीन नहीं रह सकते, उसी तरह जिसके जीवन में ऐसा भाव आ गया उसी का जीवन सत्कार योग्य है, नहीं तो धिक्कार योग्य है। जिसके जीवन में ऐसा प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया, इसलिए भक्तों ने और भी बहुत कुछ निवेदन किया है। प्रेम बिना धिग जीवन जग में, सुहृद सुसेव्य जहालो। जगत से भी प्रेम करो उसके लिए, जगत से द्वेष मत करो, जगत से भी प्रेम करो। जो परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं सगे संबंधी, उनसे भी प्रेम करो, द्रोह मत करो। क्योंकि ये सब उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, ये उन्हीं का विस्तार है, उन्हीं की विवृत्ति है, उन्हीं का सब कुछ है। बड़े प्यार में भर के परीक्षित ने और कुछ पूछा है। मनुष्य का शरीर धारण करके वह परमात्मा जगदात्मा और क्या क्या किया। मनुष्य तो है नहीं, मनुष्य देही नाम चेष्टा, केवल मनुष्य देहधारियों की चेष्टा कर रहे हैं। लीला जगतपते सर्वम, लीला कर रहे हैं। जगतपति है, छंदतः संप्रवर्तते, वेदानुसारी लीला कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। देहम मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि माधव, जदपुर्याम सहावासीत पत्न्यः कत्य भवन प्रभो। एक बात और बताना, कितने वर्ष रहे इस धरती पर और उनकी पत्नियां कितनी हुई? 1 2 3 4 कितने? पत्न्यः कत्य भवन प्रभो। हे प्रभु,
हे ब्रह्मराज सुखदेव, एतच्च अन्यच्च सर्वम में, ये भी कहिए, और जो मैं पूछ न सका वह भी कहिए। मुने कृष्ण विचेष्टितम, भगवान कृष्ण ने और क्या क्या चेष्टा की, आप सब, मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। सच्चा श्रोता का लक्षण परीक्षित में है। भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर जिनके हिय श्रवण समुद्र समाना, कथा हमारी सरित सरनाना, तुम्हारी सरित सर बरहि निरंतर होहि न भरहि निरंतर हो ही न पूरे, जाके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के तरह कभी भर कर के छल छलाने वाले, उछलने वाले नहीं है, कभी भरते नहीं। उन्हीं के हृदय में भगवान श्री हरि निवास करते। तिनके हृदय कमल महा, करहु सदा विश्राम। तिनके हृदय कमल महा, करहु सदा विश्राम। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की। किसी ने कहा जय हो, और किसी ने कहा आए हो, कहे हो। बड़े प्रसन्न है सुखदेव। राजन, बहुत सुंदर तूने पूछा, जो मैं सुनाना चाहता हूं, यही तो सुनाने के लिए मैं आया हूं। अब तक जो कुछ सुनाता रहा, वास्तव में मेरा चित्त उधर था नहीं। मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब तू कृष्ण चरित्र सुनने की इच्छा कर और मैं कहना आरंभ करूं। सम्यक व्यवसिता बुद्धि, जैसे मार्ग में आते समय आज पंडित अरुण मिश्र जी ने कहा कि स्वामी जी आज सीधे कृष्ण चरित्र सुनाइए, सीधे, इधर उधर की बात न करते हुए सीधे कृष्ण चरित्र। मैंने कहा ठीक है, हम तो यही सोच ही रहे थे कि कब आप कहो मैं सुनाना शुरू करूं। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा। हे राजर्षि परीक्षित, तेरी बुद्धि भगवान कृष्ण के चरणों में अच्छी तरह लगी हुई है, व्यवस्थित है। भगवान श्री कृष्ण की कथा में तुम्हारी नैष्ठिकी रति है। देख, भगवान श्री कृष्ण की कथा हेतु जो प्रश्न करते हैं वे तो पवित्र हो ही जाते हैं, कहने वाले भी पवित्र होते हैं और उसके साथ साथ सुनने वाले भी परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो पूछने वाले
कहने वाले और सुनने वाले। पूछा किसी एक ने, निवेदन किसी एक ने किया, कहा भी किसी एक ने, लेकिन सुनने वाले इतने लोग। तो वक्तारम पृक्षकम श्रोत्रीन तत्पाद सलिलम यथा। जिस तरह भगवती भागीरथी भगवान श्री विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई, चरणोदकी, पादोदकी, विष्णु पादोदकी, जिस तरह तीन को पवित्र करती है। एक तो जिनके चरण से निकली उन्हें प्रक्षालित करके पवित्र कर दी, एक जिसने उसमें गोता लगाया उसे पवित्र कर दी, और जिसने भगवान श्री विष्णु के चरणों को प्रक्षालित करके, प्रार्थना करके, तप करके गंगा को प्रकट किया, उसे भी पवित्र कर दे। एक बार की बात है राजन, बात बहुत पुरानी। जब जब अधर्म बढ़े तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। यही सनातन धर्म का नियम है। जब जब हो ही धर्म की हार, जब हो ही धर्म की हार, बाढ़ही असुर अधम अभिमान। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़ही असुर अभिमान। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि, हरहि कृपा निधि, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अधर्म बढ़े, देवता देखो, जल देवता है, आज जल दूषित हो गया। घर घर में आरओ, जैसा कि सुन रहा है, लेकिन आरओ का जल यद्यपि कुछ हद तक शुद्ध है, लेकिन शरीर के लिए आवश्यक जो खनिज लवण है उसे भी वह साफ करके बाहर कर देता है। तो आगे चल करके आरओ का जल पीने वालों के शरीर में खनिज लवण की कमी होगी, परिणाम अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाओगे। तो पूछो क्या करें? प्रकृति से प्राप्त जल को अच्छी तरह उबाल दो, छीर जाए तो छान दो छन्ना पत्र से। वो भी आरओ मत लाओ, पुराने जमाने वाला फिल्टर लाओ, वो मिट्टी वाला फिल्टर।
जो बेलन होता था मिट्टी का, चीनी मिट्टी और कच्चा चीनी मिट्टी का बेलन, उसमें पानी को डालो उबाल कर, कितना भी उसमें आर्सेनिक दुनिया भर का हो, उबाल कर उस फिल्टर में डाल दो और तब छान करके पियो। जो भी हानिकारक पदार्थ हैं निकल जाएंगे, जो तेरे शरीर के लिए आप अपेक्षित है। जल पर शोध करने वाले, जल के पीएच को निकालने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि आरओ के पानी में 276 तरह के जो मिनरल्स हैं वो बाहर हो जाते हैं। 276 जो शरीर के लिए जरूरी है। परिणाम मैं इस प्रसंग में कह रहा हूं कि जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, इन्हीं का नाम है देवता। यदि ये ना हो, यदि आपके आसपास वायु ना हो तो आप जी सकोगे? आपके आसपास में वायु न हो तो जीवन क्षण भर भी संभव है? यदि संभव नहीं है तो क्या इन देवताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? वायु देवता है जो आपके आसपास निरंतर चारों ओर भरा हुआ है। क्या उस देवता का सम्मान नहीं करना चाहिए? जो नालायक कहता है सनातन धर्म बहुदेववादी है, ठीक है, वायु देवता है, हम बहुदेववादी, हाँ हम हैं बहुदेववादी। आकाश भी मेरा देवता है, वायु भी मेरा देवता है, जल भी मेरा देवता है, पृथ्वी भी देवता है। इसे अनायास ही मत बिगाड़ो, इसे अनायास ही मत खोदो, जहां तहां मत खोद खाद करो। अनावश्यक रूप से पृथ्वी देवता, वरुणो देवता, वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, ये सब देवता है। और इन देवताओं के साथ जब अत्याचार, अनाचार, पापाचार मनुष्य करने लगता है। अत्याचार क्या है? वायु के साथ अत्याचार क्या है? अनावश्यक इतना अधिक कार्बन का उत्सर्जन किया जाए। एक तरफ अमेरिका कहता है कि तुम मत करो, मैं करूंगा। तो वायु को दूषित करना ही इन देवताओं के पर किया जाने वाला अत्याचार है। जल को दूषित करना ही देवताओं पर अत्याचार है। आकाश को दूषित करना ही देवताओं पर अत्याचार है। आज का मनुष्य वायु देवता पर भी अत्याचार कर रहा है, जल देवता का भी अत्याचार कर रहा है। जितनी गंदी नालियां हैं रिविलगंज की, कहाँ बहाई जाती है? कहाँ बहाई जाती है? सरयू में। अच्छा ठीक है, रिविलगंज तो छोटा सा जगह है। दिल्ली जहाँ प्राइम बैठता है, जहाँ प्रेसिडेंट बैठ रहा है, उन नालायकों की बुद्धि आज तक नहीं सुधरी। महाभारी नालायक। 70 साल से क्या देख रहा है तू? आजादी के बाद तो कुछ करता। नमामि गंगे, नमामि जमुने, जमुना शुद्धिकरण अभियान चला था। कब चला था? 85 से जमुना शुद्धिकरण अभियान। अभी भी जमुना के किनारे जाओ न, वृंदावन और आदि क्षेत्रों में, तो नाना तरह के उपकरण सब पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं। जमुना का जल 85 से लेकर के आज तक 15 उधर गया, 20 इधर गया। कितना वर्ष हो गया? 35 वर्ष पूर्व जमुना शुद्धिकरण का अभियान प्रारंभ हुआ था, लेकिन जमुना में कहीं कुछ नहीं हुआ। केवल देखो, आज का राजा अर्थात शासक भी पाप पूर्ण दृष्टि से भरा हुआ है। प्रजा से कर तो लेने में
बड़ी सख्ती बरत रहा है, लेकिन प्रजा की संपत्ति को यूं ही, क्या तेरे बाप की संपत्ति है? ये प्रजा की संपत्ति है, और यदि तुम उसे बर्बाद करते हो तो तुम पापी हो, चोर हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो। क्योंकि कर प्रजा देती है, राजा कर नहीं देता, राजा कर लेता है। इसलिए राजा नौकर है, और प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है। इसलिए अरे प्रजारूप राजा, अपने अधिकार को समझो, और जब कभी भी सत्ता इस तरह के अभियान आरंभ करे और ठीक ठीक उसका प्रयोग न करे, तो उसका नकेल पकड़कर धरती पर घसीट दो। क्योंकि तुम्हारी संपत्ति, यह मत सोचना कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं ये कहीं और ग्रह से आ रहा है, किसी लोकांतर के ग्रहों से वो संपत्तियां आ रही है। ये तेरे ही जेब काट काट करके लिए जा रहे हैं। चाहे एकल कर व्यवस्था हो, चाहे बहुल कर व्यवस्था हो। मैं जरा हिंदी बोलता हूं। एकल कर व्यवस्था, इट मीन्स जीएसटी, एकल कर व्यवस्था। बहुल कर व्यवस्था, विविध प्रकार के प्रोडक्ट्स पर लगाए गए कर। आप कहोगे कि बाबा विषयांतर हो रहे हो, प्रणाम करता हूं। अखिलानंद तिवारी जी कह रहे थे कि स्वामी जी बहुत विषयांतर हो रहे हैं। क्या करें, जब मैं इस प्रकार प्रजा को लूटते हुए देखता हूं, सत्ता को, हमसे रहा नहीं जाता। तो मैं जहां हूं वहीं से चिल्लाता हूं, वहीं से जोर जोर से चिल्लाता हूं। किसी की बुद्धि में सद्बुद्धि जगे, ऐसा मत सोचना। कोई भी सत्ता में हो, व्यासपीठ का कर्तव्य है उसे सन्मार्ग दिखाना। ये मत सोचना कि आज सत्ता में जो है, जब कोई सत्ता में होगा, व्यासपीठ उसको सन्मार्ग दिखाने के लिए अंगुली दिखाएगा। यही व्यासपीठ का कर्तव्य है। राजपीठ को सदा से व्यासपीठ ने अंगुली निर्देश किया है कि खबरदार, तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। जो तूने वादा किया था, अपने वादा पर खड़े नहीं उतर रहे हो। व्यासपीठ को सदा विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। थोड़ा अच्छा कर रहे हो, और अच्छा कर सको। राम जन्मभूमि का निर्माण कर रहे हो तो कृष्ण जन्मभूमि का भी निर्माण कर सको, और अच्छा करो। विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया तो कल मथुरा जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि का भी उद्घाटन कर सको। इसलिए राजपीठ को व्यासपीठ अंगुली दिखाता रहेगा कि खबरदार, तेरे और भी कर्तव्य हैं। इतने ही कर्तव्यों का पालन करके प्रजा को विमुग्ध मत करना, अपने पूरे पूरे कर्तव्यों का पालन करो। भारत का मन सनातन का मन है, भारत का मन वैदिकों का मन है, भारत का मन पुराणाचार्यों का मन है, भारत का मन धर्म का मन है। इसलिए भारत के मन को पहचानो। इंडियन डॉग से सावधान रहो। भारत के मन को पहचान करके धर्म का पालन करो। नदियों को जीवन दो, पर्यावरण को जीवन दो, पृथ्वी को शुद्ध करो। पृथ्वी शुद्धिकरण, जल शुद्धिकरण, वायु शुद्धिकरण, आकाश शुद्धिकरण। अनावश्यक भौतिक पदार्थों का सर्जन मत करो। जितना जरूरी है उतने ही प्रोडक्ट्स, उस पर भी प्रतिबंध लगाओ। अनावश्यक वस्तुओं को न बनाया जाए।
उसका प्रोडक्शन न किया जाए, जितना जरूरी है उतना बने, अन्यथा पृथ्वी का दोहन होगा। इस तरह पृथ्वी के साथ अत्याचार होगा। जनगणना तो कर ही लियो, क्या जरूरत है? अन्न भी उतना ही उपजाओ जितना कि खाने के लिए जरूरी है। मिलों से कपड़े भी उतने ही बने जितने के लिए प्रजा के लिए जरूरी है। हाँ। एक एक व्यक्ति के शरीर पर 50-50 सेट्स, क्या जरूरत है? हाँ? इतने क्यों बनाए जाएं? इससे पर्यावरण दूषित होगा। यही है देवता, जब अधर्म का बल बढ़ता है तो देवता त्रस्त हो जाते हैं। मैं प्रत्येक प्रसंग में जो यथार्थ तत्व है, विषयांतर कभी नहीं होता, जो तथ्य है आज के परिवेश में उस पर दृष्टि डालता हूं। सीधे केवल कह दूं कि देवता चले गए ब्रह्मा के शरण में, तो क्या इसका मतलब है? आज का देवता कौन है? तब का भी देवता कौन था? इसका कुछ मतलब समझते हो? ये सब ग्रंथ हैं और ग्रंथ में गांठ लगा हुआ है। इन गांठों को खोला नहीं जाएगा तब तक इस ग्रंथ का अर्थ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सीधे कह दूं कि देवता गए ब्रह्मा के शरण में, अब तूने न ब्रह्मा को जाना न देवता को जाना, क्या जानोगे? खाक जानोगे? क्या जानोगे? देवता का मतलब क्या है? वरुणो देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता है, जल देवता है, आकाश देवता है। और इन्हें आप कितना अधिक दूषित कर रहे हो और कितना अधिक इन्हें शिक्षित कर रहे हो, शुद्धित कर रहे, शुद्ध कर रहे हो। इसी के द्वारा धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जल के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? हा? वायु के प्रति आपका क्या कर्तव्य? ये नहीं कि बगल में टायर पड़ा है, जाड़े का दिन आया है करके पुराना टायर जला रहे हैं। अरे नालायक, कहीं को जला रहा है तुम? टायर काहे को जला रहा है? देखता हूं रोड पर टायर जलाते हो। टायर जलाने से तेरे ही अगल बगल की वायु दूषित होगी, जो तुझे प्राण वायु, तेरा ही प्राण वायु दूषित होगी। और परिणाम, अभी कोरोना चला था तो लोग ऑक्सीजन लेने के लिए व्यंग्यकारों ने व्यंग किया कि पेड़ पर जाकर के उल्टे लटक रहे पकड़ करके, और व्यंग्यकार व्यंग क्या लिख रहे हैं? ओनली फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, देखा ना ऑक्सीजन की कितनी मारा मारी थी। हाँ? यही है अत्याचार, अनाचार, पापाचार। जिस पापाचार के कारण करेगा कोई एक, भरेगा सब। हाँ? कहा भी जाता है कि तालाब की एक मछली सारी मछलियों को गंदा कर देती है। तो विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ऋषियों ने पहले ही कह दिया है वसुधा क्या है, पृथ्वी क्या है और पृथ्वीवासी क्या है, इनके साथ परस्पर संबंध क्या है। भले सांस्कृतिक और दैशिक संबंध रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। भारत की रेखाएं ये है और अमेरिका की रेखा ये है, चीन की रेखा ये है। केवल प्रशासनिक रेखाएं भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन पृथ्वी एक परिवार है, ये तुम्हारे ऋषियों ने कहा है। और पृथ्वी के किसी भी कोने पर जल के साथ, वायु के साथ, पर्यावरण के साथ, आकाश के साथ अत्याचार अनाचार होगा तो पृथ्वी के समस्त मनुष्यों को, समस्त प्राणियों को उसका भुगतान करना पड़ेगा, भोग करना पड़ेगा। जैसा कि सुना गया कि ये कोरोना चीन से आया है, चाइनीज वायरस है जो अपना अनेक रंग रूप बदल रहा है। 376 वेरिएंट तो पहचान लिया गया है, अभी और कितने पहचाने जाएंगे। और रोज रोज अपना रंग रूप बदल रहा है। इतना बड़ा रक्त बीज के तरह भयंकर राक्षस है। अभी सुनता हूं कि ओमनी कौन आ गया है, ओमिक्रोन कहा जा रहा है। सुनता हूं कि भारत में कहीं से
तो कहीं से उसका वेरिएंट माने रंग बदलूं, कहीं से भी रंग बदल लेगा, कहीं से भी प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेगा, वो निरंतर बदल रहा है। तो उससे बचने के लिए ये कितने दिनों तक नकबंद। यहाँ तक बंधुओं, मैं किसी बात के प्रति आपके मन में शंका उत्पन्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैक्सीन भी इसका पुख्ता जवाब नहीं है। वैक्सीन भी पुख्ता जवाब नहीं है। ठीक है, आपने वैक्सीन लिया है, सत्ता का आदेश है, शरीर रक्षा के लिए प्रयत्न किया सत्ता ने, आपने किया, सहयोग किया, अच्छी बात है। लेकिन ये सोचोगे कि वैक्सीन उसका अंतिम समाधान है, ये अंतिम समाधान नहीं है। वो दूसरा रंग रूप बदल करके आएगा और वैक्सीन वालों को तो पहले ही अपने चपेट में लेगा, क्योंकि रंग रूप बदल करके आया है। आपने किसी और वेरिएंट के लिए वैक्सीन लिया है, वो कोई और रूप धारण करके आ गया और सबसे पहले तुम्हारे ऊपर आघात किया। इसलिए जो ये सोचते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया, अब हमें हमारा भला क्या बिगाड़ सकता है, ये कोरोना, कोविड-19, जिसका नाम पड़ा कोविड-19, 19 में आने के कारण क्या बिगाड़ेगा? वो रंग रूप बदल करके आ जाएगा। बिगाड़ने पर ही ठान ले तो बिगाड़ेगा ही। तो तुम भी अपने आप को संवारने पर ठान लो। तो क्या करो? धर्म के 4 चरण हैं, इन 4 चरणों को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करो। जरा ध्यान से सुनो, बहुत सरलता से कहूँगा। सत्य धर्म का चरण है, और सत्य क्या है? सत्य एक औषधि है। क्या कहा? सत्य एक वैक्सीन है, सत्य एक रसायन है। अब ये बात समझ में आपको नहीं आ रही होगी ना, लेकिन सुनो। और